जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज के चरण कमलों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? आई होप गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की छत्र छाया में आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपके पास भी पैसा नहीं टिकता है, या आपके पारिवारिक रिश्ते ठीक नहीं रहते हैं, या कोई ना कोई बीमारी परेशानी आपको हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती है, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि ये बीमारियां मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं, या आपके जो रिश्ते हैं हस्बैंड वाइफ के वो ठीक नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग होने वाला है। और इस सत्संग से आपको बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। संगत जी, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। और अगर अभी तक आपने गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए सत्संग आपके पास आसानी से पहुंच सकें। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। इसलिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स वन टू वन दोनों तरफ चलती हैं। तो संगत जी, हमें गुरुजी महाराज का शुक्राना हमेशा करते रहना चाहिए। और अगर अभी तक आप इस सत्संग पे यहाँ तक आ चुके हैं, तो आप सभी अपने शुक्राना की हाजिरी गुरुजी महाराज के चरण कमलों में जरूर लगाइए। और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी शुक्राना की अर्जी जरूर लगाइए। संगत जी, आज का सत्संग नीलू आंटी ने दिल्ली से हमारे पास भेजा है, जो कि व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। आंटी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की सारी संगत को भी जय गुरु जी। कुसुम आंटी, आपको भी जय गुरु जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारे सत्संग को अपने चैनल के माध्यम से सत्संग तक संगत तक पहुंचा रही हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आज जो अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो गुरुजी की कही हुई बात से ही रिलेटेड है। संगत जी, हम सब जानते हैं, हमने ओल्ड संगत से सुना है कि गुरुजी महाराज कहते थे कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी लाइनें लग जाएंगी, मुझे मेरे दर्शन के लिए लाइनें लगा करेंगी। और गुरुजी महाराज ने, मैंने ये सुना है कि ओल्ड संगत बताती है कि गुरुजी महाराज कहते थे कि बहुत माड़ा टाइम आएगा। और माड़ा टाइम कैसे आएगा संगत जी? जैसे हमने देखा है कोविड आया, और गुरुजी कहते थे कि ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे डाइवोर्स बहुत होंगे, पारिवारिक रिश्ते सही नहीं रहेंगे, और उस समय संगत मेरे से बहुत जुड़ेगी। तो संगत जी, मेरा भी एक ऐसा ही सत्संग है कि किस तरह से गुरुजी महाराज ने मेरे तलाक को टाला, जो कि मैं खुद अपने मन से चाहती थी कि मेरा डाइवोर्स हो जाए। संगत जी, मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल के जो रिश्ते थे कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रहे थे, किसी दूसरी लेडी के कारण, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल का किसी लेडी के साथ अफेयर हो गया था। और उस लेडी ने मेरे हस्बैंड के ऊपर भी कुछ किया कराया कर दिया था, जिससे उनकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई थी और वो अपने परिवार की तरफ, हमारी तरफ, बच्चों की तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे थे। और धीरे धीरे मुझे सब बातें पता चल रही थी, क्योंकि संगत जी, जब किसी के परिवार में ऐसी दुख परेशानी आ जाती है तो जगह जगह आदमी धक्के खाता है। और मैंने भी बहुत सारे पंडित तांत्रिकों के पास बहुत धक्के खाए इस चीज के लिए। और मुझे पूरा क्लियर पता चल गया था कि मेरे हस्बैंड का किसके साथ अफेयर चल रहा है, क्या है। और मैं शुरू से बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ, पूजा पाठ हमेशा मैंने किया, भगवान शिव जी को मैंने हमेशा अपना इष्ट माना। और सोमवार को मैं मंदिर जाती, जल चढ़ाती, जो भी पंडित मुझे जैसा उपाय बताता मैं पूरी दिल से ईमानदारी से वो करती थी। लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता था। लेकिन अ, इस पूजा पाठ, कहते हैं ना संगत जी, पूजा पाठ का जो फल होता है वो कभी निष्क्रिय नहीं होता। आपको जरूर जीवन में कहीं ना कहीं पूजा पाठ का फल जरूर मिलता है। आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा।
और मैंने बहुत फास्ट रखे, बहुत पूजा पाठ की और मुझे इसका फल गुरुजी के रूप में मिला संगत जी कि मैं मेरे को गुरुजी ने अपने से जोड़ लिया। 2017 में हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने हम मेरे को गुरुजी के बारे में बताया कि आप इतने आपने सब चीजें कर ली हैं तो क्यों नहीं आप एक बारी गुरुजी के मंदिर जाते। और मैं अपनी उस समय मैं बहुत शारीरिक कष्ट में भी थी। मुझे पेट से और स्किन से रिलेटेड काफी सारी परेशानियां हो रखी थी और उसका मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा था संगत जी। और साथ ही साथ हस्बैंड के साथ जो मेरे क्लेश चल रहे थे वो भी चल रहे थे, वो भी खत्म नहीं हो रहे थे। लेकिन मैं जब गुरुजी के पास गई तो इन सब चीजों को मैंने कभी वहां जाके मांगा नहीं, मैंने कोई अरदास नहीं करी इस बारे में। और मैं गुरुजी के मंदिर जाने लगी। और पहले दिन मैं तब गई संगत जी जबकि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का मंदिर कब खुलता है और मैं वेडनेसडे को चली गई। तो उसने मेरे को बता दिया था कि किस तरह से छतरपुर से ग्रामीण सेवा मिलनी है और मैं संगत जी पूछते हुए जब चली गई। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि गुरुजी का मंदिर तो आज खुलता ही नहीं है और मैं थोड़ा निराश हो गई। लेकिन गुरुजी ने उसी समय मेरे को एक दो आंटियों से मिलवाया जिन्होंने मुझे बताया कि आंटी बेशक से आज आप गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाओगे, मंदिर नहीं खुला, लेकिन ओपन सेवा होती है, आप ओपन सेवा वहां पे जाके कर सकते हो। तब मुझे यही लगा कि जब मैं इतनी दूर आ गई हूँ तो मुझे जाके देखना ही है, कम से कम आज मैं देख लूंगी कि गुरुजी का आश्रम कहाँ पे है तो नेक्स्ट टाइम मेरे को इजी होगा। और यही सोच के मैं वहां से चली गई, गुरुजी के आश्रम में पहुंच गई। या हम क्या पहुंचते हैं संगत जी, गुरुजी को पता है कि उन्हें हमें अपने से कब जोड़ना है। जीवन में जब भी हम पे इतने दुख तकलीफ हमारे पर कष्ट आते हैं कि जो अब सहन नहीं हो सकते तब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं। जब हम बिल्कुल अपने जीवन से हार जाते हैं, जब चारों तरफ निराशा फैल जाती है, अंधकार छा जाता है, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, उस टाइम पे गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं। और संगत जी उस दौरान मेरी मैं बहुत अच्छी जॉब करती थी और वो जॉब भी मेरी छूट गई थी, इसीलिए शायद गुरुजी को लगा अब इसका माड़ा टाइम आने वाला है और इसे मेरी जरूरत है। इसीलिए संगत जी मेरे को गुरुजी ने 2017 में अपने से जोड़ा। और उस दिन गुरुजी ने मेरे वहां मुझसे ओपन सेवा ली, सफाई करवाई, डस्टिंग करवाई, क्योंकि शिवरात्रि का टाइम आने वाला था, अगले हफ्ते ही शिवरात्रि थी और उसकी साज सजावट सफाई वहां पे चल रही थी। और गुरुजी ने मेरे से जो जल प्रसाद की वहां पे बॉटल्स आई थी उनको उनकी भी सेवा ली कि काफी सारे 8-10 लोग वहां पे मतलब ये सेवा कर रहे थे कि उसको उतार के गाड़ी में से और स्टोर में रखवाया जा रहा था। तो गुरुजी महाराज ने मुझसे वो सेवा भी ली। शायद मेरे कोई कर्म कटवा रहे थे गुरुजी उस समय। काफी देर गुरुजी ने सेवा ली, उसके बाद मैंने सेवादार ने मुझे बोला कि आप आंटी बहुत देर से सेवा कर रहे हो, अब आप लंगर प्रसाद करो और गुरुजी के तो दर्शन आज नहीं होंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम आप आओगे। तो ये मैंने वहाँ सब टाइमिंग वगैरह पढ़ लिया कि कब पूछ भी लिया कब खुलता है मंदिर। और मैं उस दिन लंगर प्रसाद गुरुजी ने खिलाया और फिर मैं घर आ गई संगत जी। फिर ये सिलसिला चलता रहा, बस मैं घर से किसी को नहीं बताती थी और अपने हस्बैंड को नहीं बताती थी मैं कहाँ जा रही हूँ। और मैं हर हफ्ते में 2-3 दिन मैं गुरुजी के आश्रम जाने लगी और वहाँ बहुत अच्छा लगता था मुझे। शबद भगवानी सुनती थी, मंत्र जाप लिखा हुआ था वहां पे, मैंने पढ़ा कि ये मंत्र जाप है, क्योंकि आपको पता है वहां पे कोई किसी को एक दूसरे से बातचीत तो करने नहीं देता। और जैसे जैसे वो बताते थे मैं उन उन चीजों को फॉलो करती थी। जल प्रसाद लेती, चाय प्रसाद पीती और लंगर प्रसाद खिलाते गुरुजी। इतने मतलब इतना डिवाइन लंगर प्रसाद है संगत जी वहाँ का, इतना प्रसाद डिवाइन है कि आपके बड़े से बड़े कष्ट कट जाएंगे। चाहे आपको कोई शारीरिक परेशानी हो, मानसिक हो, कोई भी परेशानी हो, वहां पे जाके जो डिवाइन लंगर प्रसाद है अगर आप उसे लेंगे तो सच में आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और संगत जी मुझे पता भी नहीं चला कि जो मेरी स्किन और पेट से रिलेटेड बीमारियां थी वो कब गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिला खिला के खत्म कर दी। क्योंकि हमेशा गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हारे सेहत को ठीक करता हूँ, उसके बाद बाकी सब कुछ, क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो आप अपना जीवन अच्छे से कैसे जियोगे। सबसे जरूरी तो हमारी सेहत है और हम अपनी सेहत को ही इग्नोर करते हैं। और संगत जी मैंने कभी वहां पे जाके गुरुजी के दरबार में बैठ के गुरुजी से ये अरदास नहीं की कि गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, या मेरे घर की सिचुएशन ऐसी है, मेरे हस्बैंड का किसी से ऐसे, मैंने
कभी गुरुजी से कोई अरदास नहीं की, लेकिन गुरुजी जानी जाने, गुरुजी सब जानते थे कि इसके साथ क्या होने वाला है, इसको मैंने कैसे ब्लेस करना है। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी से कनेक्शन बनता चला गया मेरा। और धीरे धीरे घर में भी पता चलने लगा कि मैं गुरुजी के आश्रम जाती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल को भी पता चलने लगा। और वहाँ पे जो शबद गुरबानी चलती थी संगत जी, मैं लिख के फ़ोन में फटाफट से जो जो भी शबद गुरबानी सुनती थी ना, उसको मैं फ़ोन में बाहर आते ही टाइप करती थी। और फिर वो यूट्यूब पे सर्च करके वो शबद गुरबानी सुनती। घर में मैं मंत्र जाप चलाने लगी। माहौल थोड़ा धीरे-धीरे ठीक होने लगा संगत जी। पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे ठीक होने लगा। और जितने भगवानों की मैंने पूजा की थी, मैंने यही समझा कि उसका फल मुझे गुरुजी के रूप में मिला कि गुरुजी ने ये भी हमारे, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी महाराज ने अपने चरणों से जोड़ा। कुछ तो मैंने भी अच्छे कर्म करे ही होंगे, इस जीवन में नहीं तो पिछले जीवन में, जो गुरुजी महाराज ने अपने से मेरे को जोड़ा, मेरा हाथ पकड़ा ऐसी सिचुएशन में। लेकिन संगत जी, जो हस्बैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो ठीक नहीं हो रही थी, वो उसी तरह से चल रही थी। वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, रोज मुझे धोखा दे रहे थे, रात दिन मुझे धोखा मिल रहा था। और इस सब चीजों से मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी कि मैं क्या करूं, कोई सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा था। और आपको पता है, जब दो लोगों की, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं, कोई तीसरा आ जाता है, तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। और वही हमारे साथ भी हो रहा था। और वो लेडी कुछ ना कुछ मेरे हस्बैंड के ऊपर करवा रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसको जाके सारी बातें बता देते थे। उसको सब कुछ हमारे घर का पता रहता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैं भी अपनी नासमझी में या भोलेपन में कुछ भी होता था, वो मैं अपने हस्बैंड को बता देती थी और वो उसको बता देते थे। और वो कुछ ना कुछ उनके ऊपर करवा रही थी। और लेकिन ये था कि गुरुजी महाराज की छत्र छाया हम पर थी। और संगत जी, एक दिन वो लेडी हमारे घर आ गई। और मेरी बेटी ने, हमें इतना आइडिया नहीं था, हमने उसको इतना नहीं पहचाना, और वो हमारे घर के अंदर आ गई। और उस दिन मुझे लगता है कि वो हमारे घर में कुछ ऐसा करके गई जिससे कि घर का माहौल एकदम से बहुत ज्यादा बिगड़ गया। घर का एड्रेस भी किसने बताया होगा संगत जी? हस्बैंड ने ही बताया होगा, मैंने तो बताया नहीं उसको। और वो हमारे घर आई और मैंने उससे नॉर्मली बात करी, ये सोच के कि एक औरत होने के नाते वो मेरा दुख तकलीफ समझेगी, शायद मेरे दुख तकलीफ को समझ के वो थोड़ा पीछे हट जाएगी। मैंने थोड़ा सा उसको धमकाने की भी, डराने की भी कोशिश की कि अगर अब से तुम मेरे हस्बैंड को फोन करोगी या मुझे ऐसा कुछ लगा तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने उसको, लेकिन सामने वो बहुत मीठी मीठी बातें करके गई। और मुझे बाद में इसलिए ये रियलाइज हुआ संगत जी कि वो घर में कुछ करके गई, क्योंकि मैं आराम कर रही थी दोपहर को जब वो आई। और मेरे बच्चों ने दरवाजा खोल दिया, उनको नहीं पता था ये कौन है। उसने बोला कि मम्मी से मिलना है, और बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। और वो सीधा मेरे बेडरूम में आ गई, और मैं अपने बेडरूम में ही रेस्ट कर रही थी दोपहर में। और मेरी बेटी, उसने, गर्मियों का टाइम था तो उसने आते ही पानी मांगा। तो मैंने अपने बेटी को बोल दिया उसको पानी देने के लिए। और वो पानी उसने पिया। उसके बाद मेरी बेटी दूसरे रूम में चली गई और वो मुझसे बात कर रही थी। और उसके बाद संगत जी, उसने मुझे शायद उस रूम से, उसको कुछ करना था तो उसने मुझे दोबारा थोड़ी देर में बोला, जानबूझ के थोड़ा खांस के, कि मुझे पानी पीना है। और वहां पे रूम में पानी नहीं था, और मैं उसको, और उसके साथ एक और लेडी आई हुई थी, मैं उनको छोड़ के पानी लेने के लिए चली गई। पता नहीं संगत जी, उस दौरान उसने हमारे घर में क्या डाला क्या नहीं डाला, मुझे कुछ नहीं समझ आया। और थोड़ी देर में वो थोड़ा लड़ाई बड़ाई करके मुझसे और चली गई। और उस समय गुरुजी महाराज के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, और तू ये कर, तू ये चेक कर। लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था मैं कहाँ चेक करूं। गुरुजी, आप मैसेज तो दे रहे हो कि तेरे घर में कोई कुछ करके गया है, लेकिन माइंड में पता नहीं गुरुजी ने ही वो कुछ पट्टी डाल दी थी या क्या था, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी के जब बार बार मैसेज आ रहे थे कि बेटा तू अपने घर की अलमारी ये, और अलमारी तो खुली नहीं थी। और मैं बहुत सारी चीजें ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था। और घर में क्लेश हद से ज्यादा बढ़ गया था संगत जी। और मैंने गुरुजी को ही बोला कि गुरुजी, अगर आपको कुछ लग रहा है कुछ डाल कर कोई गया है तो अब आप ही देखो, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि बेड ऐसी चीज होती है संगत जी, उस रूम में डबल बेड पड़ा हुआ था।
और बेड ऐसी चीज होती है कि उसके नीचे से आप जल्दी से कुछ अगर कोई छोटा मोटा सामान डाल जाए तो नहीं देख सकते। और वो लेडी शायद कुछ ऐसा ही करके गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड की और मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत ज़्यादा सिचुएशन मतलब कि बाहर निकल गई हाथ से। और मेरे हस्बैंड मुझे बोलने लगे कि तुम तो कोई अपनी लाइफ में फैसला नहीं ले पाती हो, बस ऐसे ही लड़ती रहती हो। मतलब अब वो चाह रहे थे कि मैं उनसे डाइवोर्स ले लूं। और वो डाइवोर्स, जबकि उनको मैं बार बार ही समझा रही थी कि वो लेडी शादीशुदा है, उसके भी बच्चे हैं, वो तुमसे सिर्फ ऐसे ही पैसों के लिए वो कर रही है, वो कोई तुम्हारे साथ घर नहीं बसाएगी। लेकिन पता नहीं उनको शायद ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो लेडी उनके साथ घर बसा लेगी, या जो भी है, जो भी उनके कहते ना बुद्धि पलटी हुई थी उनकी उस टाइम पे। और वो बार बार यही मेरे को बोलते थे कि तुम तो मेरे को छोड़ नहीं रही हो, तुम तो मुझे परेशान करती हो, कोई अपनी लाइफ में सही से डिसीजन नहीं ले पाती। और बच्चे भी बोलने लगे थे संगत जी। संगत जी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे भी अपने ओपिनियन देते हैं, क्योंकि उनको भी जब पेरेंट्स के बीच में ठीक नहीं होता, झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, तो बच्चों के भी जीवन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे भी बोलने लग गए थे कि भाई जब मम्मी आपको साथ नहीं रहना, आप रोज ही झगड़ा करते, तो क्यों नहीं आप अलग हो जाते। तो मेरे माइंड में भी यही आया कि ठीक है, ये चीज इतने 8-10 साल हो गए हैं, ये चीज ठीक नहीं हो रही है, तो ठीक है, मेरे को अब अपने बच्चों को लेके अलग हो जाना चाहिए। और इस तरह से हमारे बीच में एक म्यूचुअल डाइवोर्स की बात हुई, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, कि हम डाइवोर्स ले लेंगे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, सत्संग यहाँ पर यही है संगत जी, कि गुरु जी महाराज ने हमेशा पहले बोला था कि माड़ा टाइम आएगा, बीमारियां बहुत होंगी और डाइवोर्स बहुत होंगे। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब भी हम अपनी तारीख पे जाते थे, मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के जाती थी कि गुरुजी, आज तो इस आदमी से मेरा पीछा छुड़वा देना, मेरा डाइवोर्स आज करवा देना। लेकिन काफी टाइम हो गया, हमें कभी डेट मिल जाती, हमें कुछ हो जाता, लेकिन मतलब डाइवोर्स नहीं हो। वो एक तो मतलब म्यूचुअल की दो वो कंडीशन थी, एक हमारी क्लियर हो गई थी, लेकिन दूसरी क्लियर नहीं हुई थी। और हमेशा मैं जब भी जाती थी, गुरुजी को यही कहती थी कि गुरुजी, आपने साथ में चलना है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि रास्ते में इतनी बटरफ्लाईज होती थी और इतनी सारी गाड़ियां मिलती थी जिन पे लिखा होता था जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, और मैं खुश हो जाती थी कि गुरुजी तो साथ ही जा रहे हैं और आज शायद मेरा काम हो जाएगा। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी तारीफें पड़ी, इतना वो हुआ, मतलब मैं परेशान हो गई, लेकिन डाइवोर्स फाइनल नहीं हो रहा था। कहीं ना कुछ अटक जाता था। और ये सब संगत जी अब समझ आता है कि गुरुजी महाराज जी करने वाले हैं। वो नहीं चाहते थे कि हमारा डाइवोर्स हो। और उस टाइम पे उस लेडी के कारण हमारे घर में ऐसा झगड़ा हुआ कि मेरे हस्बैंड घर छोड़ के अपनी मदर के पास चले गए, जो थोड़ी दूरी पर ही रहती थी। मेरे हस्बैंड ने झगड़ा कर दिया और गुस्से में मैंने भी उनको दो चार बातें बोली, उन्होंने भी बोली, और वो चले गए। मुझे नहीं पता था कि मतलब वो जा रहे हैं तो वापस नहीं आएंगे। मुझे लगा 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि शायद गुरुजी जो हमारे लिए करते हैं वो बेस्ट करते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन गुरुजी को पता है। गुरुजी ने शायद मेरे हस्बैंड को उस समय हमसे अलग इसीलिए किया क्योंकि उनको लग रहा था कि डाइवोर्स ना हो जाए, और गुरुजी नहीं चाहते थे कि डाइवोर्स हो। और मेरे हस्बैंड कुछ टाइम के लिए हमारे से दूर चले गए अपनी मदर के पास। और वो डाइवोर्स, फिर उस समय कोविड हो गया संगत जी। कोविड के टाइम पे कोर्ट बंद हो गए और सम्मन घर पे आया, लेकिन ना मैं गई उस हियरिंग में, ना मेरे हस्बैंड गए। तो वो डाइवोर्स वहीं के वहीं अटक गया। गुरुजी ने वो डाइवोर्स नहीं होने दिया। और कुछ टाइम बाद जो मेरे हस्बैंड है, उनको भी समझ आ गई, और उनका सबसे बड़ा सत्संग, संगत जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसमें, कि गुरुजी महाराज जब मेरे हस्बैंड चले गए थे ना, तो मैं गुरुजी को एक ही अरदास करती थी कि गुरुजी, आपने ही वो दिया था और अब आपने ही वो चीज मुझसे वापस ले ली। अब आपको जैसे करना है आप वैसा करो। गुरुजी ने बहुत अमृत वेला बख्शा मेरे को संगत जी, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और बस गुरुजी और मैं, ऐसा हो गया था उस टाइम पे कि बस गुरुजी हैं और मैं हूँ। गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा बहुत बारी,
बहुत बारी गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जपजी साहब पाठ का बख्शा गुरुजी ने, सुखमनी साहब पाठ करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं जानती भी नहीं थी कि जपजी साहब पाठ क्या होता है, सुखमनी साहब पाठ क्या है, उसकी अर्थ क्या है, लेकिन गुरुजी ने हिंदी में मुझ मुझे उसका हिंदी का अर्थ भी दिखाया कि ये पढ़, अगर तुझे समझ नहीं आता तो हिंदी में। तो बहुत सारी गुरुजी ने चीजें करवाई जिनका मैं शायद कभी गुरुजी का शुक्राना नहीं कर पाऊंगी। इतना दिया गुरुजी ने, बहुत कुछ करवाया गुरुजी ने मेरी लाइफ को ठीक करवाने के लिए, मेरे कर्म कटवाने के लिए संगत जी। और कुछ समय बाद जब कोविड खत्म हो गया, मुझे कोविड भी हुआ था बीच में, उसका भी गुरुजी ने मेरे को कोविड में भी बचाया। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी जुड़ी थी संगत जी, जब मैंने बताया मेरे को स्किन की और पेट की बहुत प्रॉब्लम थी, वो भी गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिला खिला के मेरी वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक कर दी। और कुछ टाइम बाद संगत जी, मेरा मेरे हस्बैंड का और उस लेडी के बीच में जो भी रिश्ता था, वो गुरुजी ने हमेशा के लिए खत्म करवा दिया। मुझे नहीं पता आज तक वो कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ, लेकिन हाँ खत्म हो गया। और जैसा मैं हमेशा गुरुजी को बाद में बोलती थी कि गुरुजी उस लेडी से मेरे हस्बैंड का रिश्ता खत्म करवा दो और उनको सद्बुद्धि दो, तो गुरुजी ने मेरी अरदास स्वीकार की और उस लेडी से हमेशा के लिए हमारा पीछा छूट गया संगत जी। और थोड़े टाइम बाद मेरे हस्बैंड वापस घर आ गए और ना डाइवोर्स हुआ, ना उस लेडी से हमारा मतलब मेरे हस्बैंड का कुछ रहा। तो गुरुजी ने बेअंत बेअंत दिया और उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। शायद गुरुजी लाइफ में नहीं होते तो वो डाइवोर्स हो जाना था, क्योंकि मेरी मेंटल स्टेज ऐसी थी कि चाहे कुछ भी हो, मुझे अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। इसने मुझे बहुत धोखे दिए हैं और अब मैं और धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन गुरुजी ने देखा कि ये भी जिद पे अड़ी है और ये भी जिद पे, और गुरुजी नहीं चाहते थे क्योंकि शायद हम सबके लिए वो डाइवोर्स ठीक नहीं था। और गुरुजी ने तो पहले ही बोला था कि जब माड़ा टाइम होगा, बहुत डाइवोर्स होंगे, बहुत बीमारी होगी, उस समय मैं अपने संगत का कल्याण करूंगा। तो संगत जी, गुरुजी महाराज उस टाइम पे मेरे जीवन में आए जब पता था गुरुजी को कि अब इसका माड़ा टाइम शुरू होने वाला है। हाँ, इसने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो चीजें होंगी शायद ये वो अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और इस तरह से संगत जी, गुरुजी ने मेरे डाइवोर्स को भी टाला, हमारा कोई डाइवोर्स नहीं हुआ। आज हम फिर से एक छत के नीचे अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह रहे हैं। और उस लेडी से भी मेरे हस्बैंड का पीछा छुड़वा दिया संगत जी, जिसने हमारी जिंदगी को पूरा हल बना दिया था, पूरा नरक बना दिया था। और पता नहीं ऐसी लेडी कैसे होती हैं कि दूसरों के घर को पूरा बर्बाद कर देती है। ये भी नहीं देखती कि उनके भी बच्चे हैं, उनका परिवार है। पर चलो जो भी है, शायद मेरे कोई बुरे कर्म हुए होंगे जो मैंने इस कष्ट को झेला सहा। पर अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए। गुरुजी ने, मैंने कुछ तो अच्छे ही कर्म करे होंगे संगत जी, इस जीवन में नहीं तो पिछले कभी किसी जीवन में, कि गुरुजी महाराज ने मेरे को अपने चरणों से जोड़ा है। और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना रात दिन करती हूँ कि गुरुजी हमेशा हम पर अपनी मेहर इसी तरह से बनाए रखना। और अपने पूरे संगत परिवार पर अगर किसी पे भी कोई ऐसी दुख परेशानी है, किसी को भी ऐसी कोई बीमारी है या किसी के भी ऐसे रिश्ते कोई खराब हैं, तो गुरुजी सब पर अपनी मेहर करना। और किसी का अगर डाइवोर्स ना हो तो उसका डाइवोर्स ना होने देना। जिस तरह से गुरुजी महाराज ने मेरे डाइवोर्स को रोका, उसी तरह से इस पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा करना गुरुजी महाराज। और अंत में बस मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करूंगी और सारी संगत को यही कहूंगी कि गुरुजी ही हमारा भला जानते हैं। हम कभी कभी अपनी जिद में बहुत आ जाते हैं कि नहीं, हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जब हम अपने डिसीजन को नहीं पलटते ना, तब गुरुजी महाराज उन सब चीजों को पलट देते हैं और जो हमारे लिए बेस्ट होता है वही करते हैं। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और गुरुजी का अंत में मंत्र जाप जरूर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि मंत्र जाप को अपने घर में सुबह शाम जरूर चलाइए। इस मंत्र जाप में बहुत ताकत है जो बड़े से बड़े कष्ट को भी ठीक कर देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, आपका सत्संग बहुत अच्छा था और बहुत ब्लेस सत्संग है आपका। गुरुजी महाराज ने आपको बहुत ब्लेस किया कि आपकी सारी
जो बीमारी थी शारीरिक वो भी ठीक की, और आपके घर को खत्म होने से बचा लिया। गुरुजी महाराज ने आपके डाइवोर्स को रोका। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आंटी, और आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि आपने अपना ये शुक्राना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर किया। तो संगत जी, अंत में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आई होप कि आपको किसी ना किसी को इस सत्संग से जरूर अपने कोई ना कोई जवाब जरूर मिले होंगे। और सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, क्योंकि संगत जी हमारे शेयर करने से ना जाने किसी संगत का कितना भला होना हो ये वो हम नहीं जानते, और अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमें डबल ट्रिपल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी में शेयर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हम आपका भी सत्संग जल्द से जल्द चैनल पर शेयर करने की कोशिश करेंगे। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और अंत में गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।